नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग खाद्य श्रृंखला फूड सीरीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होती है, बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझेंगे। और इसमें काल्पनिक विचार एक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। व्यवहारिक विचार है या फिर व्यवहारिक श्रृंखला है, इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, व्यवहारिक श्रृंखला के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या होता है ये, क्या होता है ये, क्या खाद्य श्रृंखला। ऐसी श्रृंखला जिसमें जीव एक दूसरे से किसके लिए, पोषण के लिए क्या हो, जुड़े हुए हों। तो ऐसी श्रृंखला को हम क्या कह देंगे, खाद्य श्रृंखला कह देंगे। जो कि आप अगर पुस्तकों में पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल्स, कहा जाए तो बहुत ज़्यादा उलझाऊ डेफिनेशन दिया गया है। आप सिंपल सा समझिए कि ऐसी श्रृंखला जिसमें जीव एक दूसरे से क्या करें, पोषण के लिए एक दूसरे से जुड़े रहें, उसको बोलेंगे खाद्य श्रृंखला। ठीक, खाद्य श्रृंखला। अब हम लोग एक चर्चा कर लेते हैं। जो काल्पनिक श्रृंखला होगी कैसे होगी कि घास को जो है खाएगी बकरी और बकरी को बाघ या मानव। क्या ज़रूरी है ऐसा हो? क्या घास को टिड्डा नहीं खा सकता, टिड्डे को मेंढक नहीं खा सकता, मेंढक को सांप नहीं खा सकता, या फिर सांप को गिद्ध नहीं खा सकता? ठीक, ये ज़रूरी नहीं है। यानी कि ये कैसी बातें हो रही है, ये काल्पनिक बातें हो रही हैं। इसलिए इस श्रृंखला को हम क्या नाम दे देते हैं, काल्पनिक श्रृंखला नाम दे देते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं इसके व्यवहारिक पक्ष पे, यानी व्यवहारिक श्रृंखला पे, जिसमें ये होगा कि घास को बकरी खाई, बकरी को बाघ ने खाया, या फिर घास को हिरन ने खाया, हिरन को शेर ने खाया। एक और श्रृंखला इसी में ही हो जाएगी। क्या होगा कि घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को गिद्ध ने खाया। ठीक, अब ऐसा भी हो सकता है टिड्डे को चिड़िया ने खाया और चिड़िया को किसी अन्य जीव ने खाया। क्या समझ में आया? इसको आप सिंपल वे में समझिए कि ऐसी कोई श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव से पोषण के लिए जुड़े हो। ठीक, ऐसी श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कह देंगे। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि घास को बकरी ही खाए और बकरी को बाघ या मानव ही खाए, जरूरी नहीं है। घास को टिड्डा भी खा सकता है, टिड्डे को मेढक खा सकता है, मेढक को सांप खा सकता है, सांप को गिद्ध खा सकता है। ठीक, और घास को हिरन भी खा सकता है, हिरन को शेर खा सकता है। यहाँ तक कि टिड्डे को जो है कौन खा सकती है, चिड़िया खा सकती है, चिड़िया को अन्य जीव खा सकती है। आप ओवरऑल समझ सकते हैं कि ये श्रृंखला कैसी है, ये व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, और ये क्या है, इम्प्रैक्टिकल है, यानी कि ये अव्यवहारिक है। इसको काल्पनिक या अव्यवहारिक भी कहा जाता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न में कथन कारण में ये सारी बातें आ सकती हैं, कथन या कारण के रूप में। तो इसमें आप उलझ सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, जो कि नहीं होना है। क्या करना है कि आपको ये चीज़ सोचना है, क्या ज़रूरी है घास को बकरी खाए और बकरी को ही बाघ या मानव खाए? वो तो ऐसा भी हो सकता है ना। आप विचार करिए, एक बार समझ विकसित करिए, एक बार विचार करिए, समझ विकसित करिए, आप आसानी से इसको समझ पाएंगे और आसानी से ही याद करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? आवश्यकता भी नहीं होगी कि किसको क्या खाएगा, ये क्या कौन खाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है। ठीक, और होता भी है, ये होता भी है कि घास को ये खाए, इसको ये खाए, इसको ये खाए, इसको ये, और इसको ये, और टिड्डे को चिड़िया खाए, चिड़िया को अन्य जीव खाए। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। ये बहुत ही शॉर्ट में है, आप इसका नोट्स बना लीजिए। एक टीचर का कार्य ही क्या होता है, एक अध्यापक का कार्य क्या होता है कि अपने अभ्यर्थियों, अपने मित्रों, अपने विद्यार्थियों के कार्य को क्या करे, मज़ेदार बना दे, आसान बना दे, उनका सब्जेक्ट जो है, जो पढ़ रहे हैं, उसको रुचिकर बना दे। वही काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ, जो कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा इसको जब पढ़ेंगे बुक में, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला गया है, बहुत सी जटिल भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है, जो आपके समझ में भी थोड़ा सा कम आ सकता है, आ भी सकता है और कम भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कितना सिंपल है, कितना शॉर्ट नोट है। आप इसको लिख लीजिए और जब भी एग्ज़ाम आए उसका रिवीजन करते चलिए। तो मित्रों, आज हम लोगों ने खाद्य जाल के बारे में, खाद्य जाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, खाद्य जाल इसी के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग खाद्य श्रृंखला को देखें। ठीक, तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में खाद्य जाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।